तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि टर्म 1 के अंदर पूछा जा सकता है। आप सबको पता है क्लास की इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारा बिल्कुल एंड स्टेज पे है और वो क्लास 2-3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा मैक्रो करा दिया और मैक्रो का कंप्लीट टेस्ट भी ले लिया है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 1 करा चुका हूं और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज भी मैं आपको करा चुका हूं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 के जितने भी एमसीक्यूज हैं 1950 टू 1990 इंक्लूडिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, तो जितने भी न्यूमेरिकल से जो एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। क्लास वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर देना है सबसे पहले और फिर देखना है कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं करता। करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में लेके रख लेना ताकि क्लास बिफोर एग्जाम आप उसे देखकर जा सको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मुझे बताना कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है, 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। और अगर आपने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट यू कि प्लेलिस्ट में जाओ और देखो क्लास 2021-22 के लिए क्लास इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी चैप्टर है, तो आप पूरा चैप्टर करो और देन एमसीक्यू बनाओ तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ऐसे टेस्ट ज्यादा चाहते हो आप, 1000 एमसीक्यू सीरीज अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बताओ मुझे और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया। देखो मैं यहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ में इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं मैं वो भी यहां पे डिस्कस करूंगा। द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया, तो जो इंडिया जो इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस वो गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड और सप्लाई, जहां पर क्लास प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन से प्रोड्यूसर्स? क्लास प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। और इनका मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका मोटो होता है सोशल वेलफेयर। बट मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे क्लास सरकार और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं इसके अंदर क्या बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है एंड किसके लिए बनाना है। सो इंडिया इज अडॉप्टिंग विच इकोनॉमी? क्लास इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करती है, जबकि पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी और चाइना जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान? देखो पंचवर्षीय योजना जो क्लास 5 ईयर प्लान का गठन कब हुआ? 1950 में। लेकिन जो पहला प्लान चला वो 1951 से 1956 तक चला। कब तक चला क्लास? 1951 से 1956, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी नंबर का जो प्लान था वो था क्लास 12th 5 ईयर प्लान और वो चला क्योंकि 12 है तो 2012 से 2017। फिर प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के प्लान बनाए जाते हैं, 5 ईयर प्लान है, और जो प्लान 20 साल में अचीव किए जाते हैं उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। और इस पर्सपेक्टिव प्लान के जो ऑब्जेक्टिव है वो है GFMSE, जी से क्लास ग्रोथ, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी एंड ई से इक्विटी। प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर किया नीति आयोग ने कब? 2015 में। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अमिताभ कांत इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई होप मैंने इस टॉपिक से आपको सब कुछ करा दिया और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्लास आप लोग लाइक नहीं करते, मैं ऐसे आपके लिए मेहनत करता जाऊंगा, बस आप लाइक सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। आई होप कि जो क्वेश्चन गलत है उन्हें जरूर लिख लोगे। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU। दो हर साल, देखो एक असर्शन है, आपको पता है असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट भी आएंगे, ट्रू फॉल्स वाले भी आएंगे। एक असर्शन कहता है कि हर साल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट करती है। रीजन क्या है क्लास? डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल ऑफ डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है क्लास? जो लॉस है वो जो है सरकार कहीं ना कहीं जो कंपनीज, जो सरकारी कंपनी को लॉस हो रहा है उससे इवॉल्व हो जाता है, उससे आगे निकल के आते हैं। देखो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट आप मुझे बताओ क्लास क्या ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन पर डिस्कस कर लेता हूं। कहते हैं कि ए असर्शन ये भी सही है, आर रीजन दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि ये जो रीजन है वो इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कहता है ए ऑप्शन सही, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। देखो हर साल सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ट्रू है।
रीजन क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इज द एक्सेलेंट टूल ऑफ डिस्कार्डिंग द लॉस ऑफ पब्लिक। तो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कंटिन्यू लॉसेस में जा रही है, तो भैया उस लॉसेस में अगर कंटिन्यू वो जा रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट से वो लॉस में जाना बंद कर देगी, बिकॉज से प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है? क्या डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक ही रीजन है क्या कि कंपनी लॉस में जा रही है तो बेच दो, लॉस में जा रही है तो बेच दो, यही एक रीजन है क्या? नहीं। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। The major policy initiative, that is land reforms and green revolution, help India to become self-sufficient in food grain। तो क्या लैंड रिफॉर्म और जो क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, क्या उससे सेल्फ सफिशिएंसी को हम अटेंड कर पाए? बिल्कुल, हम लोगों के यहाँ पैदावार बढ़ गई थी, अनाज हम लोगों का बढ़ गया था, पैदावार जो है फसल की वो बढ़ गई थी। द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लीड्स टू मार्केट सरप्लस, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो अनाज उगा, उससे हमारा मार्केट सरप्लस में चला गया। मार्केट सरप्लस का मतलब क्या? हम लोग अनाज अपने कंजप्शन के लिए रखने के बाद उसे बाहर मार्केट में बेचने भी लगे। तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लग रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन से ही मार्केट सरप्लस भी आया, बफर स्टॉक भी मेंटेन हुआ, और एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो भी कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे जो है स्टेटमेंट हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट, या दोनों गलत? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करना, फिर देखना कौन सा सही है कौन सा गलत। Which 5-year plan was implemented during 2012-17? तो मैंने आपसे कहा था ना 2012 मतलब क्या है? 12th, अभी तो बताया था आपको। तो 12th 5-year plan, तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आप एमसीक्यू सीरीज को एंड तक देखोगे, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड में देख लो अगर आपको आता है तो, बट सारे क्वेश्चन देखना, कौन सा क्वेश्चन कब टकरा जाए और कब आपने उसे पढ़ा होगा, तुम्हें फायदा मिल जाए, कुछ नहीं पता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान? तो मैंने अभी आपको बताया था क्लास, पर्सपेक्टिव प्लान मतलब 20 ईयर्स में जो प्लान अचीव किया जाता है, उसका है जी से ग्रोथ, एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ सफिशिएंसी और ई से इक्विटी। तो जीडीपी ग्रोथ ठीक है, इक्विटी ठीक है, लैंड रिफॉर्म नहीं था। तो लैंड रिफॉर्म जो है वो पर्सपेक्टिव प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। ओके, When was नीति आयोग फॉर्म? तो मैंने कहा क्लास की नीति आयोग जनवरी 2015 में आया, जिसने क्लास किसको टेक ओवर किया? प्लानिंग कमीशन को। यानी कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब कौन है क्लास? नीति आयोग, जहां पे हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स या फिर जो यूटी है उनके लेफ्टिनेंट जो क्लास एलजी है वो लोग आते हैं, क्लास एलजी साहब, और सब लोग मिलके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कंट्री के, उनके साथ मिलके एक मीटिंग होती है। Who is the ex officio चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तुमने बताया क्लास नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं क्लास? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी जो है वो नरेंद्र मोदी है। एंड विच ईयर डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किस साल में स्टार्ट हुआ? तो आपको मैंने बार बार बता रखा है 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो 1891, तो ये तो क्लास बहुत आगे चला गया, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों के सारे ऑप्शंस करेक्ट जा रहे होंगे, बिकॉज सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं मैंने, अभी टफ क्वेश्चन ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रख रहा हूँ। कई बच्चों को आसान लगता है क्वेश्चन पेपर क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मुश्किल लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि मैंने आसान बनाया है। हाँ, ये कह सकते हो कि मैंने बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अभी धीरे धीरे केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बट आपके अगर पहले आपका मोटिवेशन लेवल अप करना है, जब स्ट्रांग रहोगे तब मैं टफ क्वेश्चन दूंगा आपको, शुरू शुरू में दे दूंगा ना तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मेरा काम सबको मोटिवेट करना है। कुछ अच्छे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास, कुछ वीक स्टूडेंट भी हैं जो कमजोर हैं थोड़ा सा यार, उनके लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। मुझे गोल्ड को नहीं, ब्रॉन्ज और सिल्वर को भी देखना। ओके, 10th, टैरिफ एंड कोटा वर फिक्स अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। जो सरकार ने टैरिफ लगाया, टैरिफ का मतलब टैक्सेस और कोटा मतलब क्या होता है क्लास? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। वो क्यों लगाया? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। यार देखो, इंपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नहीं लगाया था, इंपोर्ट को रोकने के लिए लगाया था, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट एंड इंपोर्ट को रोकना एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, ये बिल्कुल ठीक है क्लास, कि उनका मेन पर्पस क्या था कि इंपोर्ट को रोको, इंपोर्ट लोग ना करें क्लास, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक फर्म को फ्रॉम फॉरेन, टू इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। तो सरकार का जो टैक्स लगाने का मेन पर्पस था कि इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए, बाहर से लोग हम लोग ना खरीदें, हम लोग अपने देश से ही लोग सामान खरीदें, देश के लोगों से सामान खरीदें, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको बाहर से बहुत कंपटीशन मिल रहा था, तो इस तरीके से बाहर का सामान बिकना बंद हो गया, तो उनको कंपटीशन मिलना बंद हो गया। बट ये 1956 की बात है, 1991 में आके सब कुछ चेंज हो गया। पब्लिक सेक्टर हैड अ मेजर रोल इन प्ले इन द इनिशियल फेज ऑफ प्लानिंग। देखो,
स्टार्टिंग में सरकार ही सारा कुछ अपने हाथ में रख रही थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज लैक सफिशिएंट कैपिटल, बिल्कुल सही है क्लास। गवर्नमेंट एम द सोशल वेलफेयर, सरकार अपने पास इसलिए रखती थी सारी चीजों को, सारी कंपनी खुद बनाती थी। क्यों? 1956 में 3 स्केड्यूल है, हर एक बच्चा कमेंट में 3 स्केड्यूल, और तीनों स्केड्यूल में कौन कौन सी कितनी कंपनीज हैं क्लास, वो मुझे लिख के बताओ फटाफट, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी सरकार का एम था सोशल वेलफेयर करना। द मार्केट वाज नॉट बीइंग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी मार्केट इतना पनपा नहीं था कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए अपने बिजनेस को सेटअप करें। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, और वैसे भी जब 2 सही है तो वैसे भी आपको पता है कि बोथ ए बी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ओके डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बढ़ावा देने के लिए अन अकेडमी लेके आया है आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, और इस ऑफर के तहत अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो यहां पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन, अगर आप पहले मेरे कोड से यूज करके लेते थे, पहले अगर आप क्लास अन अकेडमी से मेरा कोई भी कोड यूज करते थे, लाइक SPA10 मेरा कोड था, तो आपको 10% का ऑफ मिलता था। लेकिन अब अगर आप यही मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPA10, तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स में आपको 10 का नहीं 10 + 10 यानी कि 20% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 10% का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। यहां पे क्लास 6, 7, 8 क्लास के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए क्रॉस ओवर बैच चल रहा है। 9th क्लास के बच्चों के लिए चल रहा है फोकस बैच मैथ साइंस का। 10th क्लास के बच्चों के लिए क्लास कोर बैच मैथ साइंस का 28 मतलब कि 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। 11th 12th के बच्चों के लिए है रिवीजन बैच। तो इन बैचेस में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन का, यानी कि आप किसी भी टीचर की अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या होगा? इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज और क्विज होंगे क्लास, और स्ट्रक्चर्स, कोर्स और PDF ये आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करना मत भूलना क्लास SPA10, और मेरा कोड यूज जब करोगे SPA10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। और ये मेरी तरफ से क्लास बोलूं तो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है अनअकैडमी का। आप सबको क्लास जो क्लास 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनको इसको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is an institutional reforms in agriculture sector? तो आप मुझे बताओ क्लास, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा इसमें से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है? बेटा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। तो बताओ क्लास कौन सा लैंड रिफॉर्म्स है? क्या इरिगेशन फैसिलिटी था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर? HYV सीड्स था? नहीं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग ये था क्लास, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो था क्लास सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि जो भी लैंड होल्डिंग है उसकी एक लिमिट लगा दी थी कि भैया इससे ज्यादा जमीन आप अपने पास नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर क्रेडिट, नहीं ये भी नहीं था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप बताओगे जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज फाउंड ऑन लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। क्लास ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है बेसिकली, तो बिल्कुल सही है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिस काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है उसे 15-20 लोग कर रहे हैं। तो अगर उन 5 लोग एक्स्ट्रा निकाल दिया जाए तब भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये 5 के 5 लोग जो है इनको बेमतलब कि आप सैलरी दे रहे हो, इनका प्रोडक्टिविटी 0 है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर है उनके आउटपुट क्या है क्लास? 0 है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करे प्रोडक्शन में। अगला क्या है क्लास? चेक करो। इट इज फाउंड इन लार्ज सेक्टर हो गया। द नंबर ऑफ पीपल इंगेज ऑन पीस ऑफ लैंड इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो भाई जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगला क्या है क्लास? द टोटल आउटपुट डज नॉट फॉल इवन सम वर्कर आर विड्रॉन। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, अगर कुछ वर्कर निकाल दिए जाएं तो भी टोटल आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इन्हें कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और एक बात क्लास और ध्यान रखना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा लिख के रख लेना क्लास, कहीं से भी कैसा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। Which of the following is not true about SSI? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बताओ क्लास कि SSI के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? SSI शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, SSI इज लेबर इंटेंसिव, SSI प्रमोट्स इक्विटी, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव। तो बेटा एक बात बताऊं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली लेबर इंटेंसिव है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसपास के जो भी लोग हैं उनको मदद करता है जॉब देने में। टोटल एक्सपोर्ट का 40-45% कंट्रीब्यूशन SSI से आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1950 में इसकी लिमिट जो थी वो 5 लाख थी। 1950 में 5 लाख, ओनली 5 लाख की लिमिट थी 1950 में।
और ये बढ़ाकर क्लास 1 करोड़ तक की लिमिट 2016 के आसपास 1 करोड़ की लिमिट हो गई। ओके, 2016 के आसपास की लिमिट कितनी हो गई? 1 करोड़। तो बट फिलहाल 14 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट? लो बता ही दिया मैंने, तो क्वेश्चन आपको पहले और अगला क्वेश्चन भी आ गया। तो मैक्सिमम लिमिट कितने की थी क्लास? देखो 1950 की बात कर रहा हूं मैं, 1950 की मैक्सिमम लिमिट। देखो ये लिमिट चेंज होता रहता है। छोटे 1950 में 5 लाख बहुत बड़ा होता था, तो उस अमाउंट मतलब कि आज के 5 लाख से मत सोचो सर बस 5 लाख, तो 5 लाख से तो कोई छोटी मोटी आजकल बड़ी दुकान भी नहीं खुलेगी, अच्छी से कोई बढ़िया दुकान छोटी मोटी नहीं खोल पाओगे आप। तो उस टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिमिट कितनी थी? 5 लाख। Mahalanobis model was started in dash fiber plan. प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो इन्होंने क्लास बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी इकोनॉमी में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके। तो ये महालनोबिस मॉडल जो है वो स्टार्ट हुआ कब क्लास? सेकंड फाइबर प्लान में। ठीक है, सेकंड फाइबर प्लान में महालनोबिस जो मॉडल है वो शुरू हुआ। तो बेटा अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज लिख के रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following fact are associated with Mahalanobis? तो पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो हैं उनसे कौन कौन से फैक्ट जुड़े हुए हैं? ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इट्स ट्रू क्लास, बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखना कि उनको माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ही स्टार्टेड द जर्नल क्लास संख्या। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में एक क्लास जर्नल दिया जो कि संख्या था, ये भी सही है। ही स्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, इसी इंस्टीट्यूट में क्लास संख्या को क्लास दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे ही स्टैब्लिश इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो देखो किसी भी स्टेटमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो आपको ये 2 स्टेटमेंट दे दे और बोले कि दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है या एक सही है दूसरा गलत है, उसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एमसीक्यू में कोई सीमा नहीं है, कोई भी क्लास लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो रेडी रहना आप। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो बता दिया क्लास मैंने आपको, डॉक्टर पीसी चंद्र, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, तो क्लास इनको हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस। मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ प्लानिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एम एट। देखो जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन वो इकोनॉमी का गोल है, किस चीज के लिए क्लास? नई टेक्नोलॉजी के लिए, अडॉप्टिंग सोशल आउटलुक, अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल। देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, कल्चर को अडॉप्ट करना नहीं है, नई टेक्नोलॉजी और सोशल आउटलुक को बदलना है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हर जगह मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, क्लास हेल्थ सेक्टर हो, रॉकेट साइंस हो, हर जगह मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए। सोशल आउटलुक चेंज होता है, देश का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, और ऊपर से क्लास नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसका भी यूज करते हैं। ये आप सब बताओ क्लास क्वेश्चन नंबर 20। जरा सब लोग क्लास फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 मुझे बताओ, ट्राई करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ट्राई करो सब लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एज अ गोल ऑफ प्लानिंग एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो मुझे बताओ क्लास कि जो इक्विटी है, इक्विटी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, किसी की इनकम किसी की ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही है। कर्बिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाए नहीं, उसको रोकते हैं। सबके पास पावर होना चाहिए, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, इनकम जनरेट करने का। अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन, जो अमीर हैं वो तो ऊपर हैं ही, तो वीकर सेक्शन को भी हमें ऊपर उठाना है। तो ये दो तो आप जानते हो, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लास अब सब बच्चे मुझे कमेंट बताओ, आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है? आपने देखा होगा जैसे जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है, मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, कंटेंट बना रहा हूँ, आप सबको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसे घर पे रिपीट किया करो, उसको रिवाइज किया करो अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना, मेरा पढ़ाया समझ आता है कि नहीं, किस बच्चे के कितने स्कोर आए। अब क्या होता है, कई सारे बच्चे जो है वो कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। यार देखो इतने कठोर दिल मत बनो, अगर तुम्हारे एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो यार इतना तो कर सकते हो। देखो जीवन में हर किसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए और आपको मेरा साथ चाहिए। तो अगर आज आप किसी दूसरे की इंसान की मदद नहीं कर सकते तो कल को आप भी किसी से उम्मीद मत रखना, मैं या चाहे किसी से भी कोई आपकी हेल्प करे। सो
सो प्लीज आप सब लोग लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो क्लास। मैं डेली आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, डेली वीडियो बनाता हूं क्लास, मेरा मेन पर्पज आपको सिखाना है। तो अगर आपको दिख रहा है क्लास, इतने चैनल सब्सक्राइब करते हो क्लास, यार एक चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा आपका, इवन मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं दिन दुगनी रात चौगनी आपके लिए मेहनत करूं। ओके, तो आई होप आप सपोर्ट करोगे एंड थैंक यू वेरी मच। और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए, मैं आगे और भी मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये फाइनल नहीं है, क्वेश्चंस और भी आएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, कुछ रिप्लेस भी होंगे, नए पुराने, हर तरीके से। हमारा मेन मोटिव यही है कि टर्म 1 के अंदर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स में दिला सकूं टर्म 1 के अंदर। सो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।